Hello students, welcome to my YouTube channel The Creator। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन देयर एंड देयर्स। देयर और देयर्स के बीच डिफरेंसेस, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स, देयर एक पजेसिव एडजेक्टिव है और देयर्स एक पजेसिव प्रोनाउन है। तो दोनों का मतलब होता है उनका। ये थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं। थर्ड पर्सन अ ग्रुप ऑफ पीपल, जब कई लोग होते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग, और हम बोलते हैं उनका, तो देयर और देयर्स दोनों का मतलब होता है उनका। जब कभी आप बोलते हैं ये उनका है, तो वहीं पास हम देयर और देयर्स का यूज करते हैं। तो इन दोनों का यूज किस तरह से करते हैं वही आज मैं क्लियर करने वाला हूं। लेकिन स्टूडेंट्स, जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो लेट्स गेट स्टार्ट। देयर, देखिए ऊपर मैंने लिखा हुआ है डिफरेंस, उसके बाद एक तरफ मैंने लिख दिया पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरी तरफ पजेसिव प्रोनाउन। तो देयर जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है और देयर्स पजेसिव प्रोनाउन है। स्टूडेंट्स, अब देयर का किस तरीके से यूज करते हैं। जब कभी हम देयर का यूज करते हैं उनका के लिए, तो हम देयर के साथ एक नाउन को लाते हैं। लेकिन जब कभी आप देयर्स का यूज करेंगे तो उसके साथ कोई भी नाउन नहीं आता। ये डिफरेंस है। अब देखिए इधर, लुक एट द बोर्ड। देखिए देयर, उसके बाद मैंने लिखा हुआ नाउन, यानी देयर के साथ एक नाउन आएगा, लेकिन देयर्स के साथ नो नाउन मैंने लिख दिया, यानी कोई भी नाउन नहीं आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज कहना चाहते हैं कि यह उनकी कार है। देखिए आपने बोला यह उनकी कार है। कई लोग हैं, किसी ने आपसे पूछा कि यह कार किसकी है, कोई कार खड़ी है, आपको बोलना है कि यह उनकी कार है। कोई लोग बैठे, एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठा हुआ है, यानी दो या दो से चार, छह, ज्यादा कुछ भी बैठे हुए हैं, कई लोग बैठे हुए हैं, आपको यही बताना है कि ये उनकी कार है। तो आप किस तरीके से बोलेंगे कि बोलेंगे आप दिस इज, उसके बाद देयर, उनकी के लिए देयर लगाएंगे, दिस इज देयर। अब बोल देंगे कार। देखिए मैंने लिखा हुआ है दिस इज देयर कार। अब देयर के बाद कार आ गया, यानी नाउन आ गया। तो यही इसमें करना है कि देयर के बाद फौरन एक नाउन को लगा देना है। वो कार भी हो सकता है और कार के अलावा कोई दूसरी चीज भी हो सकती है, कोई दूसरा नाउन भी हो सकता है, लेकिन नाउन का आना मस्ट है। वहीं दूसरी तरफ देयर्स की तरफ इसको आप अगर बोलेंगे कि यह उनकी है, जब कभी आप कहते हैं ये उनकी है, आप कार नहीं बोलते, आप सिर्फ बोल देते हैं। किसी ने पूछा ये किसकी है या किसकी कार है, आपने कहा ये उनकी है। पहली बार में आपने कहा ये उनकी कार है, आपने कार बोला। दूसरी बार में आपने कहा कि ये उनकी है, सिर्फ उनकी बोल दिया, कार नहीं बोला, यानी नाउन का यूज नहीं किया। तो जब हम नाउन का यूज नहीं करते हैं तभी हम देयर्स का यूज करते हैं। देखिए यहां पास दिस इज देयर्स, ये उनकी है आपने कह दिया, तो आप बोल देंगे दिस इज देयर्स। अब देयर्स के बाद देखिए कोई भी नाउन नहीं है। अगर इसी को आप क्लियर करना चाहते हैं, कार भी कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तब आप किस तरह से बोलेंगे, तो उसको देखिए, उसके आगे मैंने लिखा हुआ है। देखिए आप कार को पहले ले आएंगे, दिस, और दिस के बाद फौरन बोल देंगे कार। तो दिस कार, उसके बाद इज बोल देंगे, फिर बोल देंगे देयर्स। दिस कार इज देयर्स, ये कार उनकी है। फिर भी देयर्स के बाद देखिए कार नहीं आया। पहली बार में भी देयर्स के बाद कोई नाउन नहीं, दूसरी बार में भी नाउन को हमने पहले ही उठा लिया और देयर्स के बाद फुल स्टॉप। तो इस तरीके से आप क्लियर भी कर देंगे और देयर्स का यूज भी कर लेंगे। लेकिन देयर्स के बाद स्टूडेंट्स याद रखें, कीप दिस इन माइंड, कि आप नाउन का कभी भी यूज नहीं करेंगे। अगर आप इसको बोल देंगे दिस इज देयर्स कार, तो स्टूडेंट दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, ये एक गलत सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इधर आप बोल देंगे दिस इज देयर और इधर नाउन नहीं लगाया, आपने कार नहीं कहा, सिर्फ दिस इज देयर कह दिया, तो ये भी रॉन्ग सेंटेंस हो गया। यानी देयर के बाद हमें एक नाउन को लाना है और देयर्स के बाद नाउन नहीं आएगा। इसी सेंटेंस को अगर स्टूडेंट्स ऑफ निगेटिव में बोलना चाहते हैं, नहीं में बोलना चाहते हैं, तो नहीं के लिए इंग्लिश में नॉट आता है,
अब नॉट कहाँ यूज होता है उसको सिर्फ देखना है कि हमें नॉट कहाँ एडजस्ट करना है, बस इतनी सी बात है। उसके बाद बाकी पूरा सेंटेंस आप भूल लेंगे। देखिए दिस इज का हमने दिस इज लिख दिया उसी तरीके, और इसके फौरन बाद नॉट को लगा देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस वही लगा देंगे। देयर कार उसी तरीके से आ जाएगा देयर कार, यानी क्या करना है, इज के फौरन बाद नॉट लगा देना, तो बोल देना दिस इज नॉट देयर कार। इसी तरीके से दूसरी तरफ देखें, देयर्स की तरफ दिस इज वैसे ही लिख दिया हमने, और उसके बाद हमने इसके बाद नॉट बोल दिया, या लिख रहे हैं तो लिख दिया, तो दिस इज नॉट, अब लिख देंगे देयर्स, दिस इज नॉट देयर्स, ये उनकी नहीं है। इस तरीके से निगेटिव हो गया। अब स्टूडेंट्स स्पोकन इंग्लिश में जैसा कि मैं हमेशा बताता रहता हूं कि कॉन्ट्रैक्शन का, मोस्टली हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसको किस तरीके से बोलेंगे, तो इज और नॉट को हम ऐड कर देते हैं और ऐड करके कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इज और नॉट को जब हम ऐड करके कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हो जाता है इजंट। अब हम एक कॉन्ट्रैक्शन देख लेते हैं। देखें दिस, अब इज नॉट को ऐड किया और कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो गया इजंट, बाकी उसी तरीके से बोल दिया दिस इजंट देयर कार। दूसरी तरफ क्या किया, उधर भी यही किया, इज नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो हो गया दिस इजंट, और देयर्स की जगह देयर्स बोल दिया, तो दिस इजंट देयर्स, ये उनकी नहीं है। दूसरी एक चीज देखें स्टूडेंट्स, दूसरा तरीका कि अब किसी ने कहा उनकी कार ब्लैक है, काली है, अब उनकी कार पहले बोल दिया तो हम बोल देंगे देयर कार, देयर के साथ देखिए देयर लिखा और देयर के बाद क्या लिख दिया, कार लिख दिया, देयर कार, उसके बाद है इज और ब्लैक, देयर कार इज ब्लैक। यानी यहां भी जब देयर हमने बोला उनकी कार ब्लैक है, तो देयर और देयर के बाद कार लगा दिया, यानी नाउन का को ऐड कर दिया, तो देयर कार इज ब्लैक, उनकी कार ब्लैक है। दूसरी तरफ आपने कहा उनकी रेड है, एक की कहा आपने इनकी कार जो है ब्लैक है, दूसरा ग्रुप बैठा है उसकी बोल दिया आपने कि इनकी रेड है, तो जब उनकी रेड है खाली उनकी आपने कहा, उनकी कार नहीं कहा, तभी आपने देयर्स का यूज कर लिया। तो आप क्या कह देंगे, देयर्स, अब यहां कार नहीं लगाएंगे, आप कह देंगे देयर्स, देयर्स के बाद इस बोल देंगे, देयर्स इज रेड, उनकी रेड है, इधर कार का यूज नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए आप क्वेश्चन बना रहे हैं सपोज, तो क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी किसी ने आपसे कुछ पूछा या आपने पूछा कि इज दिस देयर कार, क्या ये उनकी कार है, आप ही को पूछना है कि क्या ये उनकी कार है। तो इसको किस तरीके से बोलेंगे, जब कभी क्या पहले आता है तो हम क्या के लिए क्या करते हैं, ऑर्डर को चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट को बाद में। तो क्या कर देंगे, बस थोड़ा सा काम करना है कि दिस इस की जगह हम इस दिस कर देंगे, ऊपर जो दिस इज लगाया था उसका हम इज दिस कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब में को पहले और सब्जेक्ट को बाद में, यानी ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, बाकी पूरा सेंटेंस वही लिख देते हैं। तो आप कह देंगे इज दिस देयर कार, क्या ये उनकी कार है। अब पजेसिव प्रोनाउन की तरफ क्या बोलना है, इज दिस लगाया और उसके बाद आपने कह दिया देयर्स, अब इधर कार नहीं बोलेंगे, इज दिस देयर्स, क्या ये उनकी है। तो क्या समझ में आया कि जब भी हम देयर्स का यूज करेंगे हम कार यानी नाउन नहीं लगाएंगे, और जब देयर का यूज करेंगे तो नाउन आएगा। अब इसी सेंटेंस को कभी कभी हम इंट्रोगेटिव होता है, यानी क्वेश्चन भी होता है स्टूडेंट्स, और निगेटिव भी होता है। तो जब हम क्वेश्चन भी होता है और निगेटिव भी होता है तो उसको किस तरीके से बोलते हैं, जैसे पहले आपने कहा कि क्या ये उनकी कार है, अभी इसी को आपने कहना है कि क्या ये उनकी कार नहीं है। देखिए क्या ये उनकी कार नहीं है, तो उनकी कार नहीं है, क्या भी आया है, क्या और नहीं भी आया है, यानी क्या भी आया है, क्वेश्चन भी है और निगेटिव भी है। तो जब हम क्वेश्चन भी होता है और निगेटिव भी होता है तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए या लिखने के लिए क्या करते हैं, इट्स वेरी इजी। देखें इज और इस के साथ आपको जोड़ना है नॉट, तो इज नॉट को जब आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा इज नॉट, और इज नॉट को कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे इजंट, तो आप सबसे पहले बोल देंगे इजंट। देखिए इज दिस की जगह इजंट,
बाकी पूरा वही सेंटेंस बोल देंगे। ऊपर आपने कहा था इज दिस देयर कार, नीचे आप कह देंगे इजंट दिस देयर कार, क्या ये उनकी कार नहीं है। यानी बिल्कुल इजी है, इस नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके पहले बोल देंगे इजंट दिस देयर कार। दूसरी तरफ देयर्स की तरफ आपको वही करना है, इज दिस, इज और नॉट को ऐड करके कॉन्ट्रैक्ट कर देना है, तो इजंट, इज नॉट का इजंट, और दिस देयर्स, इजंट दिस देयर्स, क्या ये उनकी नहीं है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों को मिलाकर जब सेंटेंस बनाएंगे तो ऐसे कर लेंगे कि हेल्पिंग वर्ब में इसमें नॉट को ऐड करके कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद बाकी का सेंटेंस वही बोल दिया जाता है। लास्ट सेंटेंस एक और देख लें स्टूडेंट्स, शी इज देयर फ्रेंड। किसी ने कहा कि शी इज देयर फ्रेंड, वह उनकी दोस्त है। कोई लड़की है, उसको आपको कहना है कि वो उनकी दोस्त है। या किसी ने क्वेश्चन पूछा कि वो कौन है, तो आपने रिस्पॉन्ड किया कि वो उनकी दोस्त है। तो शी इज, आपने बोला शी इज वो है, अब उनकी दोस्त तो देयर फ्रेंड, तो शी इज देयर फ्रेंड, उनकी दोस्त है। यानी कई लोग कोई बैठे हुए हैं, ग्रुप ऑफ पीपल बैठा हुआ है, 2-3 लोगों का, 4 लोगों का, उन्हीं की तरफ आपने इशारा करना है कि ये उनकी फ्रेंड है। आपने कहा शी इज देयर फ्रेंड। अब आपको देयर्स का अगर यूज करना है तब इसको कैसे बोलेंगे, तो आप उसी तरीके से शी इज अ फ्रेंड पहले बोल देंगे, यानी नाउन को पहले ले आएंगे और आखिरी में बोल देंगे, फ्रेंड के बाद ऑफ लगा देंगे। शी इज अ फ्रेंड ऑफ, आखिरी में बोल देंगे देयर्स, वो उनकी दोस्त है। यानी कि दोनों तरह से अगर हम देयर का यूज करेंगे तो शी इज देयर फ्रेंड बोल देंगे, और देयर्स का यूज करेंगे तो शी इज अ फ्रेंड ऑफ देयर्स। इस तरीके से सेंटेंस बोल दिया जाता है। फ्रेंड्स को हम पहले ले आते हैं और ऑफ लगा के देयर्स बोल देते हैं, यानी देयर्स के बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जब कभी भी आप पॉसेसिव एडजेक्टिव यानी देयर का यूज करेंगे तो देयर के बाद एक नाउन को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन देयर्स का यूज करेंगे तो देयर्स के बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा। यही डिफरेंस था दोनों के बीच। तो आई होप अब पूरी तरह से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।